चार साधु थे। वो शहर के पास एक जंगल में रहा करते थे और भगवान का भजन स्मरण किया करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अपनी अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़कों को अच्छा संत बनाना चाहिए, फिर वे चाहे राज्य करें या चाहे साधु बन जाए। रानी बोली, महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरों के बनाने से कैसे बन जाएगा। बात भी सही है। आपका मेरा उद्योग थोड़ा ही काम आएगा, क्योंकि आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा, इसका एक उपाय है। रानी ने पूछा, क्या? कि सत्संग। सट सुधरहें सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें। राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में चार संत रहते हैं, उनके पास लड़कों को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रही थी। रात्र का समय था। देवयोग से एक चोर, जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा, राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोरों ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चोर संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोले, और की जरूरत नहीं है, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। जुगत बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोला, और उपाय की जरूरत नहीं है। वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत बोला, भाई, एक भगवान की शरण में जाओ। तो संत बोले, मन में यह बात अटल रखे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, और
ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि भगवान का हो गया, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। मैं तो मेरे तो पर गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है, इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों की 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि 5वां साधु भी बैठा है। राजा उसके पास गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात कहें। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा, हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ, जो पहले साधु ने बात कही थी। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो, जो दूसरे साधु ने कही थी। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान नाम का जप करो, जो तीसरा साधु बोला। राजा बोला, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान की शरण में जाओ, जो चौथा साधु ने बोला था। राजा बोला, महाराज, और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहें वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज़्यादा ऊंचा है और अन्य संतों ने तो एक एक बात ही कही है, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको कोई मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं की जाती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तो वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा, क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा, सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा, भगवान का जाप करो। चौथे ने कहा, भगवान की शरण में जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें बताईं और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि 5वां संत ठीक है, अपने लड़कों को उसी के पास भेजो। उनकी बातों पर चोर बड़ा असर पड़ रहा था। अरे, मैंने तो नकली बात कही। चोर सोच रहा, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो मैं कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों को मैं ठीक पालन करूँगा, पर 5वां बात पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का पालन मैं कर सकूं। पहले चोर होने से चालाक तो था ही कि चोर था, चालाक तो होगा ही कि चोरी आसानी से नहीं होती। इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था कि वो चोर था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अच्छे संत को पाने की उसकी लगन लग गई चोर की। उसने मन में यह बात थी कि जिससे मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को मैं गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ।
संत रूपी भगवान बोले, जैसे मैं कहूँगा वैसा करोगे? सच्ची बात कहते हैं ना? वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, तुम्हें पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ और सदा सत्य बोलो। उसका सिर काट कर लाओ और भगवान का नाम जप करो। उसका सिर काट कर लाओ और जो भगवान की शरण है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। भगवान बोले। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भाग गया और रास्ते में विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसके मन में विचार आया कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा पीछे आया और भगवान ने पूछा, क्या ले आए क्या? वह बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, भगवान का नाम का जप करता हूँ और भगवान की शरण में हूँ। ये 4 बातें मेरे में हैं, अतः मैं अपना ही सिर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर कटने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और संत भी बन गया चोर। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या। तो बच्चों, वो 4 बातें क्या थी? पहली, किसी का जी मत दुखाओ। दूसरी, सदा सत्य बोलो। तीसरी, भगवान का जप करो। चौथी, भगवान की शरण में रहो। और 5वीं, जो उस चोर ने सीखी थी कि संत की बात हमेशा मानो। तो ये 5 बातें हैं जो आपको सीखनी है और 5 का धारण करना किया तो कहना ही है।